नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और मैं आज आप लोगों के समक्ष दो चीज़ें लेके आया हूं। हमारी हिमाचल गवर्नमेंट से रिलेटेड दो चीज़ें जो आप लोगों के नोटिस में लाऊंगा और जो आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता है, बट आई गेस कि बहुत सारों को पता ही नहीं होगा। क्योंकि पहली बात 2022 में जब गवर्नमेंट बदली थी तो बदलने के भी रीज़न थे। मे बी उस गवर्नमेंट ने अच्छे काम नहीं किए थे तो गवर्नमेंट बदल गई थी, और बदलने पर जो गारंटियां दी गई थी वो गारंटियां कितनी पूरी हुई है। बहुत सारी गारंटी थी, 8-10 तो मेन गारंटी थी, उसमें से हम तो सिर्फ 2-3 की बात करूंगा अभी मैं, जो कि दिख रही है सामने सामने, जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि हम लोग हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसको 1500 रुपया देंगे। दूसरी चीज़ 300 यूनिट की बिजली हर घर में फ्री दी जाएगी। तीसरी चीज़ 5 लाख प्लस युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 5 लाख नौकरियां जनरेट की जाएगी। ओपीएस और इस तरह की बहुत सारी की हम लोग गोबर खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी सारी चीज़ें थी, उनकी तो अभी बात ही नहीं करेंगे। बात अभी बेसिक दो चीज़ों की कि जो दिख रही है सामने अभी अप्रैल मंथ से बिल आना शुरू हो चुके हैं। 80 यूनिट कंज्यूम करने पर बिल आ रहा है 432 रुपये। 85 यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे बिल आया हुआ है 592 रुपये। एक पर्सन है 87 यूनिट जिसकी कंज्यूम हुई, उसको बिल आया है 0 रुपये। तो कोई हिसाब किताब का कोई पता ही नहीं है कि किस तरह से बिल आ रहा है। ठीक है, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन डाल दी इन्होंने। अब देखो, गवर्नमेंट लाने से पहले इनकी क्या वादे थे कि ये तो हम करेंगे ही करेंगे, जो हमने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको नहीं बदलेंगे। अग्निहोत्री जी भी बोलते थे अग्निहोत्री की जुबान है, इसकी जुबान है, उसकी जुबान है। प्रियंका गांधी भी आई थी, सबने बोली ये सारी चीज़ें। वो लोग भी सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। अभी की देखो 300 यूनिट तो यार दूर की बात है, 300 यूनिट तो लेट इट बी, वो तो साफ ही झूठ हो गया। उसमें से भी इन्होंने 125 यूनिट दिए, नो डाउट दिए। अब उस 125 यूनिट को भी बंद कर दिया, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन डाल दी कि केवाईसी होगी, जिसके राशन कार्ड लिंक हो गए उसको 2 मीटर पर सब्सिडी दी जाएगी, अदरवाइज सब्सिडी बंद है। तो जो दूसरे लोग हैं, मतलब वो तो उनका तो बेकट गया, वो तो बेवकूफ़ साबित हो गए। 5 रुपये 44 पैसे की दिखती है उसमें जो बिल आता है कि 5 रुपये 44 पैसे पर यूनिट के हिसाब से कंजप्शन। तो उसमें से भी यार बड़ा डाउट वाली बात होगी कि 80 यूनिट जिसकी कंज्यूम हुई उसको 432 का बिल आया, जो उसकी 85 यूनिट कंज्यूम हुई उसको बिल आ चुका है 592 या 590 का बिल आ चुका है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। 5 यूनिट का फर्क पड़ रहा है। 5 रुपये के हिसाब से लेके चलते 6 रुपये के हिसाब के 30 रुपये का फर्क पड़ता है यार। फिर उसका भी कोई सर पैर नहीं, वो कैलकुलेशन कैसी है, बेसलेस है, क्या है, पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें। तो वो भी साफ साफ झूठ, मतलब उसमें भी पब्लिक का काट दिया गया, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि सिंगल रूम सेट, एक रूम में ऐसा क्या चल रहा है जिसमें कि इतनी ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। 80 यूनिट कंज्यूम हो रहा है किसी का। लास्ट मंथ आई थिंक मार्च मंथ में तो मेरे पास जो कंजम्पशन दिखाई थी 150 से ऊपर की कंजम्पशन दिखाई थी सिंगल रूम की। वो कैसे हो रही है, कौन से मीटर लगे हुए हैं, क्या हिसाब किताब है ये। पहले हम लोग रहते थे डबल रूम सेट में रहते थे, वहां पर तो 50 यूनिट कंज्यूम होती थी हार्डली, कई बार 30 यूनिट, 50 यूनिट, 40 यूनिट, बहुत मतलब सर्दियां आ गई, हीटर चले हैं, सब कुछ चला हुआ है, 70-80 यूनिट कंज्यूम हो रही थी। लेकिन अभी इन कमरों में इतना तो कुछ है ही नहीं। सिंगल रूम में क्या ही अप्लायंसेज लगे हुए हैं जो कि इतना बिल जनरेट किया जा रहा है, तो वहां पर भी कट गया। 1500 रुपये हर महिला को देंगे, 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को देंगे, ये बोला गया था। जब गवर्नमेंट आ गई तो उसमें से भी फिल्टर लग गया। फिल्टर क्या लग गया कि छांटने लग पड़े कि नहीं जी, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी महिला जरूरी है, कौन सी महिला किस इसमें आ रही है, इनकी इनकम कितनी है, क्या नहीं है। तो वहाँ पर फिल्टर लगना शुरू हो गए, उसमें से हम इतनों को देंगे, इतनों को नहीं देंगे, वहाँ पर भी कट गया। तो साफ साफ बात है कि जो आपने बातें बोली थी वो सब झूठ बोली थी। झूठ बोल के गवर्नमेंट लाई गई है और झूठ बोल के ही काम चला रहे हैं। और जिन लोगों ने इनको चुना हुआ है वो लोग, देखो आप लोगों से भी निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम के लिए सोच समझ के लाएं, क्योंकि वो इलॉजिकल चीज़ होती है। 1500 रुपये हर महिला, हिमाचल में अगर लगभग हम एग्जाम्पल के लिए सोच के देखते हैं कि 20 लाख ही महिलाएं होंगी, 20 लाख ही जो 18 वर्ष से ऊपर की हैं, तो भाई वो भी करोड़ों में बन रहा है, हर महीने करोड़ों में बन रहा है वो। और इतना तो बजट ही नहीं होता है हिमाचल का। इतना कितना बजट हो गया कि हर महीने महिलाओं को 150-200 करोड़ रुपया अलग से सेपरेट रखा जाएगा। उस हिसाब से साल का करीब करीब 400-500-700 करोड़ का तो साल का ही हो गया। कहाँ से कैसे दिया जाएगा, और दे ही नहीं रहे हैं। देते तो मानते हम, वो भी नहीं दिया। जो यूनिट की बात करी थी, जितने यूनिट, वो भी नहीं दिया। 2027 आने वाला है, गवर्नमेंट का टाइम खत्म होने वाला है, तो ये तो सुखू जी बोलते थे कि नहीं हम देंगे हम देंगे, थोड़ा अभी तो हमारी गवर्नमेंट है। कब देंगे भाई, कब देंगे? 2027 में जब इलेक्शन आ रहे होंगे उसके 2 दिन पहले दोगे तुम लोग।
ये उन लोगों से भी सवाल है जो कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के घूमते हैं, इनके लिए लड़ने लग जाते हैं। भाई इतने भी अंधे नहीं हो, मूर्ख नहीं बन जाना। अगर आपको दिख रहा है गलत है तो गलत है। ये नहीं कि मेरी फेवरेट गवर्नमेंट है तो हम इसकी सपोर्ट करेंगे, ये नहीं है तो चाहे वो गलत कितना भी करे उसके लिए कुछ बोलेंगे नहीं। कई लोग पोस्ट डालते हैं कि शिष्टाचार भेंट करी हम लोगों ने सुखू जी के साथ मिलकर दिल्ली में यहाँ पर। तो भाई तुम लोगों ने भेंट करी, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिंक सर, लेकिन तुम सवाल भी तो करो उन लोगों के साथ कि ये सर ये क्या हो रहा है, ये कैसे चीज़ें हो रही है, कैसे पूरी होंगी। तुम लोगों से कोई सवाल नहीं करता कि 1500 की गारंटी दी गई थी वो कितनों की पूरी हुई, बिजली यूनिट देने की बात की कितनों की पूरी, 5 लाख रोजगार खड़े करने की बात की गई थी वो कितनों को दिया गया, टेस्ट निकाले गए 2022 में कितने कितने टेस्ट निकले, उसके बाद उनके कभी वो आए ही नहीं वो। तो जिनकी फीस दी गई थी 700 500 800 रुपया पर पर्सन पर कैंडिडेट ने फीस दी थी, वो फीस कहाँ है? उस फीस को क्यों नहीं रिटर्न किया गया? इस तरह के पता नहीं कितने सारे एग्जाम आए, कितने गए, कितने आएंगे नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं है। जिन लोगों की सेटिंग थी, जिनके साथ हेलो थी, उन लोगों की सबने इनको बिठाया हुआ है। कोई मित्र बनाए हुए हैं, कोई वन मित्र, कोई ये मित्र, कोई वो मित्र, कोई तो अच्छी अच्छी पोस्ट में भी डाले हुए हैं जो कि जूनियर इंजीनियर्स तक की पोस्ट में डाले हुए हैं। और क्यों डाले हुए हैं? क्योंकि हेलो थी, जिनके कॉन्टैक्ट है उनके साथ हो रहा है। ये सुख की सरकार नहीं है, मित्रों की सरकार है। टू बी वेरी फ्रैंकली दिखती हैं चीज़ें, जब दिखती इसलिए हैं क्योंकि जब हमारे आसपास के डिजर्विंग बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जगह ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जो बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करते हैं, जिनको ABC ढंग से पढ़ने नहीं आती हैं, आज वो ऑफिसर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि कॉन्टैक्ट्स हैं। ये कॉन्टैक्ट की गेम ऐसी है क्योंकि कई एरियाज में तो कई ऐसे भी हैं जो किसी भी पद में ही नहीं है, ना कोई MLA है, ना कोई प्रधान है, ना कोई जिला परिषद है, ना किसी भी मंत्री है, बट फिर भी उनके हाथ में पावर है। और पावर इस तरह की है कि हर किसी का ट्रांसफर हर कहीं कर सकते हैं, किसी का भी कुछ करा सकते, किसी को जॉब लगा सकते हैं, किसी काम को करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है सुखू जी के साथ कि हाँ जी हेलो ही काम हो गया। और जिसको चुन के लाया हुआ है उसके हाथ बांध के रखे हुए हैं, काम ही नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फंड्स कहाँ से आएंगे? सरकार से आएंगे ना। बंदा अपनी जेब से कितना लगा पाएगा? फंड तो सरकार रिलीज करेगी। जब फंड मैं बोलूंगा कि सर काम कर दो तो नहीं होगा, ये बंदा बोलेगा दूसरा काम कर दो तो हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो उनका चेला है, वो उनका चमचा है, तो उनके काम हो जाएंगे। ये ही चला हुआ है, धांधली ही धांधली चली हुई है। अपने अपने बंदों के काम हो रहे हैं, जिनके साथ पैसा फेंक सकते हैं या ट्रांसफर करवाना है, 70,000 फेंक दो, 80,000 फेंक दो, हो जाएगी। किसी को अपना कुछ काम करवाना है, जॉब कर लगवानी है, ये करवाना है, तो वो हो जाएगा। पैसा फेंको, तमाशा देखो। आम आदमी का कट रहा है, कट रहा था और कटता ही रहेगा। ये आप लोगों को सवाल पूछना सीखो। जब भी आपके घर में इलेक्शन के लिए लोग आएंगे कि हमको वोट दे दो, तो उनसे सवाल करो कि जो तुम्हारी गारंटियां हैं निकालो, पूरे पूरे प्रिंट आउट, कितनी पूरी हुई, कैसे पूरी हुई। 5 महिलाएं अगर आपके घर में होंगी तो इतने पैसे मिलेंगे, 3 महिलाएं होंगी तो 4500 मिल जाएंगे, 6000 मिल जाएंगे। खुशी की लहर। OPS वालों के मजे लगे हुए हैं। देखो, कर्मचारी आज की डेट में चैलेंज करके बोलते हैं कि हम लोगों की चुनी सरकार है, आगे भी हम लोग ही लाएंगे। पर कट किसका रहा है? आम आदमी का। सारे के सारे कर्मचारी थोड़ी ना होते हैं यार। तुम लोगों के ने तो ले आई जैसे कैसे सरकार को, लेकिन दूसरों का भी सोचो। हर कोई बंदा तुम्हारी तरह गवर्नमेंट ऑफिसर थोड़ी नहीं है। कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनके बारे में सोचो, उनका क्या है क्या नहीं है। अपना तो तुम लोग पूरी जिंदगी काम, ये सबको पता है, ये बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है। गवर्नमेंट कितने सारे ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी सैलरियाँ हिलती ही नहीं है, ये फैक्ट है। RTI लग जाए ना कितने लोगों पर तो पता लग जाएगा कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरियां अकाउंट से हिलती ही नहीं है, क्योंकि साइड से ही इनकम इतनी जनरेट होती है कि उनको उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कहाँ से क्या जरूरत पड़ती है, इधर उधर से पैसे आ जाते हैं। उसके बाद भी तुम लोगों की सर्विस करने के बाद भी तुम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी पैसा चाहिए। इतनी पूरी उम्र तो तुम लोगों ने तो सेविंग ही करी थी, उसके बाद भी चाहिए। चलो ठीक है, चाहिए। ये सोचो ना यार कि भाभी जो पीढ़ी है आगे आने वाली, जो तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारे ही पोते पोतियां होंगी, कोई होंगे, उनके लिए सोचो ना। उनके लिए सोचते कि इनको अगर जॉब मिल जाती तो तुम्हारे घर परिवार के बंदा था, बच्चा था, उसका भी फ्यूचर बन जाता और तुम्हारे को भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती। पर नहीं, हर बंदा स्वार्थी होकर अपने लिए सोचता रहा। हर बंदे ने स्वार्थी होकर वोट दिया। लेडीज ने स्वार्थी होकर वोट दिया कि 1500 मिलेंगे, कर्मचारियों ने स्वार्थी होकर वोट दिया कि OPS मिलेगा, किसी और ने दिया कि हम लोगों को चलो बिजली फ्री मिलेगी, किसी ने दिया, यंग विद्यार्थियों ने दिया, स्टूडेंट्स ने दिया कि हम लोगों को जॉब्स मिलेगी, 5 लाख जॉब जनरेट होंगी। किसी ने दिया कि हम लोगों को, किसानों को अपने हिसाब से रेट रखने की आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ये आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों ने एक विश्वास के साथ इस गवर्नमेंट को लाया था और ये हमारे विश्वास पे कितना खरा उतर रही है, कितना नहीं उतर रही है। आपस में ही लड़े जा रहे हैं भाई।
किसी को पार्टी से निकाल रहे हैं, कोई पार्टी से रिजाइन दे रहा है, कोई बाद में बोलता है कि सुक्खू जी तो खैनी खा रहे हैं, तो सुक्खू जी से पूछते हैं तो बोलते हैं कि वो तो नशेड़ी आदमी है, उधर कुछ बोलता है। भाई वो नशेड़ी था तो तुम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट में इतने टाइम रखा क्यों उसको? किस लिए रखा? तो तुम नशेड़ियों को ऐसे रख लेते हो, जब तक तुम्हारे काम आ रहा है बंदा तब तक के लिए नशेड़ी हो चाहे कैसा हो तुम रख लोगे, लेकिन जब वो तुम्हारे बागी हो गया बंदा तो तुम लोग बोलेंगे कि तो नशेड़ी था। कट किस कर रहा है? हम लोगों का कट रहा है ना, वो तो मजे ले रहे हैं भाई। वो तो बढ़िया चॉपर में, गाड़ियों में, BMW में घूम रहे हैं, फॉर्चुनर में घूम रहे हैं। जब बजट की बात आएगी तो अल्टो लेके निकल जाएंगे सिंपैथी के लिए कि देखो जी हम तो अल्टो में घूमते हैं, ये है वो है। सरासर झूठ पे झूठ। इतना गंदा टाइम कभी नहीं सोचा था हिमाचल वाले। आज की डेट में हर एक हिमाचली पर 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज है। इतना हिमाचल गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज हो चुका है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो चुका है। इतना हम लोगों से ही लूट मार की जाएगी। इन स्कीम्स को पूरा करने के लिए हम लोगों से पैसा निकाला जाएगा कि एक स्कीम अनाउंस कर दी, उसके लिए कभी किराया बढ़ा देंगे, कभी बिजलियाँ फ्री कर देंगे, तो फिर उसके बाद फिर से उसी को महंगा कर देंगे। कभी कोई कौन सा सेस लगा देंगे, कभी कौन सा सेस लगा देंगे, कभी पेट्रोल में, कभी बोलेंगे कि आपने इतनी लाख की गाड़ी ली है तो आप इतना थोड़ा सा दे नहीं सकते हो। भाई तुम्हारे लिए ली है वो गाड़ियाँ कि तुम्हारे लिए लियो। पहले भी तो हम लोगों ने ग्रीन टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, RC रोड टैक्स, कितने सारे टैक्स ऑलरेडी भर चुका होता है आदमी। उसके बाद भी तुम लोगों को से डिमांड होती है कि इतने सी तो बात है, इतने सी बात एक बंदे से दिखता है, अभी इतने सारे लोग होते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? कोई सर पैर नहीं है भाई। लिटरली ऐसी अजीब सी घटिया गवर्नमेंट आई हुई है। इन्हीं के गवर्नमेंट के राजा वीरभद्र सिंह जी ने कहा था एक टाइम कि ये सुक्खू दुखू है। इस सुक्खू ने जब अगर ये आएगा तो हिमाचल का सर्वनाश कर देगा। ये सही कहा गया था। ऐसे ही नहीं थे वो राजा साहब, उन्होंने सही कहा था और ये दिख रही हैं चीज़ें धरातल में, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आएँ तो उनसे क्वेश्चन करें, चाहे कांग्रेस की आए चाहे कोई भी आए, उनसे क्वेश्चन करें कि कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तुम्हारे झूठ पे झूठ की चीज़ें कैसे चलती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों का काम है ये पूछना, अदरवाइज़ कोई नहीं होगा। आएंगे, हेलो करेंगे, नमस्ते करेंगे, आप वोट दोगे, लालच में आके फिर से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और फिर आप ऐसे बेकार जैसे गवर्नमेंट को चूज़ करके लाएंगे और फिर रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। क्रिटिसिज्म और एक झुकाव एक गवर्नमेंट की ओर अलग चीज़ होती है। इतना भी कितना झुकाव हो जाने के अंधे हो जाना, टोटल अंधे ही हो जाएंगे क्या कि भाई हमारी गवर्नमेंट है? जब दिख रहा है तुम्हारे गवर्नमेंट है तुम्हारे लिए ही ख़राब हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तुम लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने नेता से सवाल करो कि सर ये क्या चला हुआ है ये। तो ये आप लोगों से अपील थी कि जिसको पता नहीं है उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बिजली अब भाई सस्ती नहीं रही, बिजली अब फ्री भी नहीं रही, ये दिख रहा है चीज़ें। थैंक यू।